तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर के एम। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है दोस्तों हील पेन, यानी कि एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द जनरली किसे कहते हैं, आइए इस बारे में हम जान लेते हैं। एड़ी में दर्द पैरों की एक सामान्य समस्या है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति को प्रभावित एड़ी का इस्तेमाल करते समय आमतौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है और एड़ी का दर्द आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है और इसके समय के साथ साथ बद से बदतर हो जाता है। अक्सर दर्द गंभीर होता है तो आमतौर पर तब होता है जब एड़ी का भार या दबाव पड़ता है, आपका बॉडी का जो पूरा प्रेशर होता है आपके एड़ी पे प्रॉपर पड़ता है, तो उस वजह से और भी ज़्यादा पेन होता है। ज़्यादातर मामलों में केवल एक ही एड़ी प्रभावित होती है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार लगभग 1/3 लोगों को दोनों एड़ियों में भी दर्द होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि एक ही पैर की जो एड़ी होती है वो हील पेन में आती है। तो दर्द आमतौर पर सुबह से सबसे अधिक होता है। जब आप बिस्तर से सो के उठते हैं, जैसे ही पाँव रखते हैं, तो आपको हील पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। जब आप लंबे समय तक सोने या बैठने के बाद कदम उठाते हैं तब ऐसा आपको फील होता है। चलने के बाद दर्द आमतौर पर कम हो जाता है। जैसे जैसे आप चलते जाते हैं धीरे धीरे वो दर्द जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन अक्सर चलने के बाद या लंबे टाइम तक आप स्टैंड रहते हैं, यानी कि खड़े रहते हैं, तो ये दर्द फिर से बढ़ने लगता है। तो कुछ लोग असामान्य तरीके से लंगड़ाकर भी चलने लगते हैं, क्योंकि प्रभावित जो एड़ी होती है उसका दर्द जो होता है वो असहनीय हो जाता है। तो उससे बचने के लिए लोग लंगड़ाकर चलने की कोशिश करते हैं। तो आइए बात करते हैं एड़ी में दर्द किस कारण से होता है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हील पेन। तो एड़ी में दर्द आमतौर पर तब होता है जब पैर में टिश्यू का एक बैंड होता है जिसे प्लास्टर फैसिया कहा जाता है, तो क्षतिग्रस्त और मोटा हो जाता है। ये जो प्लांटर फैसिया होता है ये एक्चुअली में क्या होता है कि क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है। तो प्लास्टर फैसिया एक मेडिकल शब्द है जिसका इस्तेमाल प्लास्टर फैसिया की मोटाई के लिए किया जाता है। तो आइए बात करते हैं पहले कि प्लास्टर फैसिया होता क्या है। व्हाट इज़ प्लास्टर फैसिया। तो प्लास्टर फैसिया एक कठोर और लचीले ऊतकों का एक बैंड है जो पैर को ठीक से नीचे स्थित होता है। यह पैरों की हड्डियों में एड़ी की हड्डी को जोड़ता है और पैर के लिए एक तरह का रबड़ का काम करता है। जो आप देखते हैं हील के नीचे एक जो मांस नुमा रहता है, जिसे आप एक आप आम भाषा में बोल सकते हैं, जिसे आप एड़ी के नीचे वाला भाग कहते हैं, तो उसे आप प्लास्टर ऑफ फेसिया कहते हैं। प्लास्टर फेसिया एक्चुअली में क्या होता है कि अचानक क्षति हो जाने से या फिर ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप स्टैंड रहते हैं तो उसमें दबाव आ जाता है। इस वजह से हम कभी कभी इस हील पेन का सामना करना पड़ता है। तो कई महीनों तक या सालों तक क्षति पहुंचने के कारण प्लास्टर फेसिया के ऊतक के अंदर टीयर्स, यानी कि माइक्रो टीयर्स पैदा हो जाते हैं। इसके कारण प्लास्टर फेसिया मोटा हो जाता है और एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा आसपास के ऊतक और एड़ी की हड्डियों में भी कभी कभी सूजन आ जाती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, आइए डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में आपके डॉक्टर्स या पेडियाट्रिस्ट पैरों की समस्या और पैरों की देखभाल करने वाले विशेषज्ञ जो होते हैं वो एड़ी में दर्द का कारण और निदान करते हैं। इस निदान दौरान वो बहुत सारे परीक्षण भी करते हैं, जैसे आपके लक्षणों के अनुसार आपका परीक्षण करते हैं, एड़ी और पैर की जाँच करते हैं। तो एड़ी और दर्द का इलाज करने के लिए उन्हें परीक्षण करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपका सही तरीके से पहले डायग्नोसिस करेंगे कि वजह क्या है, उसके बाद आपको इलाज करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हीलिंग पेन के बारे में। तो ऐसे कई इलाज मौजूद हैं जो एड़ी को पेन को यानी कि दूर कर देते हैं और हमेशा के लिए आपको निजात मिल सकती है इनसे। तो एड़ी को आराम देना, जैसे कि लंबी दूरी तक आप चल के आते हैं तो आप ज़्यादातर खड़े होने से बचिए। आप अपने शरीर को जो है रेस्ट दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादातर खड़े होते हैं तो प्रॉब्लम से ज़्यादा क्रिएट होती है। नियमित स्ट्रेचिंग, अपने कॉफ मसल्स और प्लास्टर फेसिया को स्ट्रेच करें, यानी कि आपको योगा करके उनके मूवमेंट को बराबरली आपको मूवमेंट देना है। दर्द से राहत पाने के लिए आपको प्रभावित एड़ी पर आई पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और दर्द निवारक दवाएं जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर NSAID का सेवन कर सकते हैं आप। आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप ले सकते हैं। और अच्छे फिटिंग वाले जूते पहने जो आपके पैर को सपोर्ट करें और कुशल कर दे हों, जैसे कि आपको एक्चुअली में रनिंग शूज़ उपयोगी होते हैं इनमें। तो आप कोशिश करें कि आपको कंफर्ट शूज़ ही पहनें। और सहायक उपकरण जैसे कि आप आर्थोस स्टैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 साल के भीतर एड़ी के दर्द को 5 में से 4 मामलों में लगभग अपने से ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि इतने लंबे समय तक एड़ी का दर्द सामना करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, पीड़ादायक भी होता है और दुख भरा भी होता है। तो 20 में से 1 मामलों में उपरोक्त इलाज पर्याप्त नहीं होते हैं। कभी कभी एक्चुअली में होता क्या है कि प्लास्टर फेसिया से छुटकारा पाने के लिए सर्जरी की भी सलाह दी जा सकती है। तो इसके लिए आप एड़ी के दर्द से बचने के लिए कुछ आप प्रिवेंटिंग कर सकते हैं, जैसे शरीर का वज़न बढ़ने के कारण आपके पैरों में सूजन आ जाती है और आपके एड़ी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उससे स्ट्रेच आ जाती है। तो स्वस्थ संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम करने से आपका शरीर का जो वजन है वो नियंत्रित रहता है और आपके पैरों के लिए भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद है और आपकी पूरी प्रॉपरली बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप वेट भी अपने हमेशा कंट्रोल रखें। इसके अलावा आपको उचित जूते पहनना चाहिए भी बहुत ज़रूरी है। इसकी आपको कम या मध्यम एड़ी तक के जूते पहनने चाहिए जो आपकी एड़ी को सपोर्ट करें और आपको चलने में हेल्प करें। तो जनरली एड़ी में दर्द का कारण होता है कि जैसे प्लास्टर ऑफ फैटिया जो होती है, एड़ी में दर्द का सबसे आम कारण हो जाता है। कभी कभी इनके बहुत ज़्यादा जोखिम भी हो जाते हैं, जैसे वेयर ऑन टियर धीरे धीरे आपके प्लास्टर फेसिया को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं, जो जोखिम आपका 30 से 40% तक अधिक हो जाता है। एक्चुअली में ज़्यादातर देखा जाता है कि अधिक वज़न या मोटापा वाले लोगों में इस बीमारी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। यदि आपका बॉडी वेट मान लीजिए आपका बॉडी वेट जो होता है ऑन एन एवरेज ज़्यादा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और इसका आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करके इसका बहुत जल्दी से इलाज कराइए, क्योंकि ये धीरे धीरे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। तो और भी सामान्य कारण हैं, जैसे स्ट्रेस फैक्टर हो गया, पैड या स्ट्राफी हो गया, बहुत सारे ऐसे। मान लीजिए अभी आपको कभी चोट लगी थी एड़ी में, तो आगे चल के वो भी प्रॉब्लम्स होती है। या फिर कभी कभी ये होता है ना कि जैसे एक बीमारी का रूप लेने लगता है, जैसे बारसाइटिस हो जाता है। तो बारसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके जो नीचे की मांसपेशी होती है उसमें जनरली स्वेलिंग आ जाती है। आमतौर पर जोड़ों के दर्द में या फिर जोड़ों के ऊपर और टेंडन और हड्डियों के बीच जो होता है वो स्वेलिंग आ जाती है और उसके जो नीचे द्रव से भरी थैली होती है उसी को हम बारसाइटिस केबल कहते हैं। तो इससे आपको इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका एक उचित इलाज कराएं। शेवर डिजीज़ है, तो शेवर डिजीज़ के कारण बच्चों में एड़ी का दर्द होना आम बात है। तो यह ग्रोथ स्पर्ट की प्रक्रिया में हैमरिंग या फिर नाक या फिर काफ मसल्स और टेंडन्स के खिंचाव का कसाव भी कारण हो सकता है। तो काफ मसल का खिंचाव एक एप्टिक टेंडन को खींचता है और इससे एड़ी ग्रोथ के बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, जिससे एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। फुटबॉल और जिम्नास्टिक जैसी गतिविधियों में से दर्द और बढ़ जाता है। दर्द आमतौर पर एड़ी के किनारे पर होता है और एड़ी के नीचे महसूस किया जा सकता है। तो कभी कभी होता है ना कि आपके एड़ी के पीछे दर्द होता है, आपको पता नहीं चलता कि एड़ी के नीचे दर्द हो रहा है या फिर एड़ी के पीछे दर्द हो रहा है। तो जनरली होता क्या है कि एड़ी के पीछे वाली जो मांसपेशी होती है उसमें स्ट्रेच आ जाता है। मान लीजिए कभी आप ज़्यादा टाइम तक अगर फुटबॉल खेल देते हैं या आप जिम्नास्टिक हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। उस स्ट्रेच के कारण भी कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है एड़ी की। तो आइए इसके निदान की बात करते हैं। अगर आपके डॉक्टर से या पीडियाट्रिक जिसे पैरों की देखभाल करने के लिए किए जाते हैं, अगर आपकी जांच कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी जांच कराएंगे और उसके बाद आपको जैसे कि खून जांच हो गई या फिर एक्सरे हो गया या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गया, ये सब स्कैन होते हैं जिनके लिए किया जाता है। तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे एड़ी में दर्द के इलाज के लिए आमतौर पर स्ट्रेस और दर्द निवारक दवाएँ या फिर दर्द निवारक तेल, ये सब दर्द निवारक चीज़ें दे के आपके जो तुरंत दर्द हो रहा है उससे आपको याद दिलाते हैं। और आराम करना भी इसमें आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निजात मिलती है। अगर संभव हो तो लंबी दूरी तक चलने के बाद आप लंबे समय तक खड़े रहने से बचें और प्रभावित पैर को आराम दें। हालांकि आपको नियमित अपने पैरों को पिंडलियों को खींचकर व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रॉवल स्ट्रेच आता है, वॉल स्ट्रेच आता है, स्ट्रेच आता है, चेयर स्ट्रेच आता है, जिससे आपके बहुत ज़्यादा पैरों की आपको व्यायाम करने में मदद मिलेगी। डायग्नोसिस स्ट्रेस आता है, तो आपको हमने बताया कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है और क्यों होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।